हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। हर साल क्वेश्चन आपका देखिए जनरली इस टॉपिक से आ ही जाता है, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट स्किप दिस टॉपिक एट ऑल। देखिए टीचर एजुकेशन की हम बात करें तो जब हम टीचर बनने के लिए एजुकेशन लेते हैं, जनरली हमारे माइंड में सबसे पहले यही क्लिक होता है, राइट, कि टीचर बनने के लिए जो एजुकेशन ली जाए, राइट। बट इसके दो मीनिंग यहाँ पे हो जाते हैं। एक तो बिल्कुल सही है कि टीचर बनने के लिए एजुकेशन ली जाए, और एक आप टीचर बन चुके हैं और तब भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, राइट। दैट मीन्स टीचिंग से ही रिलेटेड। देखिए, आप देखेंगे आज से पहले जो टीचर्स हैं 20 साल 25 साल जिन्हें टीचर एजुकेशन मतलब टीचिंग फील्ड में हो गया है, तो बहुत सारे आप देखेंगे टाइम के साथ चेंजेस आए हैं। जैसे कंप्यूटर्स आए, डिजिटल हुआ, स्मार्ट बोर्ड्स आए, अब डिजी पैनल्स आ गए हैं, ऑनलाइन टीचिंग हमने कोविड के टाइम में देखी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स भी अपने आप को टाइम टू टाइम जो है अपडेट करते रहें, तो उसके लिए टीचर एजुकेशन होती है। टीचर एजुकेशन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, एजुकेशनल सेटअप के अंदर जो टीचर्स को जो है थ्योरीज पढ़ाता है, टीचर्स के अंदर स्किल्स डेवलप करता है टीचिंग से रिलेटेड, एंड नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, सब कुछ टीचर को जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है, राइट। देखिए, जो टीचर बनने का सपना रखते हैं वो प्रॉपरली टीचर एजुकेशन के कोर्सेज करते हैं, जैसे कि बीएड है, डीएलएड है, बीएलएड है, साथ में एमएड है, एंड ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, राइट। सो कुछ डिग्री कोर्सेज, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज एंड सो ऑन, टीचर एजुकेशन उनके थ्रू होती है। ये एक पर्सन को देखिए यहाँ पे पूरा इक्विप कर देती है स्किल्स में, थ्योरीज में, एटीट्यूड में, बिहेवियर में, नॉलेज में, फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ऐसा एक टीचर को होना चाहिए। प्लस यहाँ पे देखिए एक ऐसी एनवायरनमेंट भी, स्पेशली जब इंटर्नशिप होती है टीचिंग कोर्सेज के अंदर, तो उसमें एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराई जाती है, कैसी कि क्लासरूम सेटअप कैसा है, राइट। क्लासरूम में क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे उनको इफेक्टिवली डील करना है, राइट। स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करना है, ये यहाँ पे जो है लर्न कराया जाता है, या स्किल्स ऐसे डेवलप किए जाते हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है। ये देखिए काफी ऐसा नहीं है अभी नया कॉन्सेप्ट है, टीचर एजुकेशन बहुत टाइम से चलता आ रहा है एंड ऐसे ही चलता रहेगा। चेंजेस जो है कुछ होते रहते हैं, लाइक कुछ चीजें रिमूव होती रहती है, कुछ ऐड होती रहती है, तो चेंजेस जो है टाइम के साथ होते रहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ होते रहते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे हम बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आइडियाज, ये सब तो हैं, ठीक है। टीचर एजुकेशन अपनी बाउंड्रीज से बाहर जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, नई नई देखिए टीचिंग स्ट्रैटेजीज इसके अंदर आ रही हैं। एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अब टीचर्स को जो है ई लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग के मेथड्स भी बढ़ाए जाते हैं, राइट। देखिए कोविड से पहले आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर ई लर्निंग का, ऑनलाइन लर्निंग का इतना ट्रेंड नहीं था, बट फिर लोगों ने समझा यस इट इज अ सुपर्ब थिंग, तो अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग प्रेफर करते हैं, राइट। सो ये चीजें भी देखिए अब टाइम के अनुसार क्या हुआ, इन चीजों की डिमांड हुई, तो टीचर एजुकेशन में अब इन पे और ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। पहले पढ़ाई जा रही थी, स्किल्स डेवलप किए जा रहे थे, पर और ज्यादा अब किए जा रहे हैं, राइट। ओके, सो टीचर्स को अब ये बताया जाता है टीचर एजुकेशन में कि कैसे टेक्नोलॉजी और टूल्स को जो है इफेक्टिवली हैंडल करना, इनकी मदद से पढ़ाना है, राइट। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि दो तरह की टीचर एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। एक तो अगर आप टीचर बनने से पहले जो एजुकेशन लेते हैं, टीचर एजुकेशन लेते हैं, राइट, उसको यहाँ पे देखिए उसके लिए एक टर्म है, उसको बोला जाता है प्री सर्विस एजुकेशन, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन बेसिकली, यानी प्री सर्विस, आप सर्विस से पहले, टीचिंग सर्विस से पहले, टीचर बनने से पहले जो है आप एजुकेशन ले रहे हो टीचर की। और दूसरा है इन सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी कि आप सर्विस में हो, आप टीचर हो, आप कहीं पढ़ा रहे हो, बट बीच बीच में क्या है, आपको अपनी स्किल्स को रिफाइन करने की जरूरत है। जो एड ऑन हो रही हैं टीचर एजुकेशन में चीजें, उनके साथ आपको लर्निंग की जरूरत है। तो
जब आप सर्विस के दौरान ही जो है टीचर एजुकेशन लेते हो, ऐसे देखिए वर्कशॉप्स होती है, सेमिनार्स होते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स की मैं बात करूँ तो 1 हफ्ते के उनके प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके उनको जो है वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लेना होता है, राइट? ऐसा कंपल्सरी भी है, देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में तो स्पेशली ऐसा कंपल्सरी है कि 3 साल में 1 हफ्ते के लिए आपको जो है इन सर्विस टीचर एजुकेशन का सर्टिफिकेट जाकर लेकर आना है। उस वक्त पेड हॉलीडेज जो है टीचर्स को मिलती है, हॉलीडे तो नहीं कहेंगे बट वो स्कूल में नहीं होते हैं, वो जहाँ पे इन सर्विस एजुकेशन होती है, मे बी वो दूसरे स्टेट में हो या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हो, वहां पे जाके वो पर्टिकुलरली लेते हैं, राइट? सो गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं तो उनमें ये चीजें हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड देखिए टीचर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की भी एक हम बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? टीचर एजुकेशन और होता किस तरीके का है, तो ये देखिए जिस तरह की सोसाइटी होगी उस तरह का जो है हम अपनी टीचर्स को देना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जैसा एक सोसाइटी होती है, जैसे एक सोसाइटी का कल्चर होता है, उसी के बेस पे जो है एजुकेशन का करिकुलम होता है। तो यहाँ पे टीचर एजुकेशन का करिकुलम भी वैसा ही होता है जैसा उस सोसाइटी को कल्चर की नीड्स है, राइट? एंड साइड बाय साइड क्या होता है यहाँ पे, देखिए जो भी इफेक्टिवनेस की जरूरत है या जो भी पॉलिसी चेंजेस की जरूरत है या एड ऑन की जरूरत है, कुछ रिमूवल की जरूरत है, तो वो चीजें होती रहती है, राइट? टीचर एजुकेशन में भी और जनरल स्कूल के करिकुलम में तो होती है, दैट वी ऑल नो। So this was our complete topic about meaning of teacher education. बट यहाँ पे मैं एक चीज ऐड और करना चाहूंगी कि टीचर एजुकेशन बेसिकली है क्या, राइट? अपने आंसर में अगर आप ये लिख देते हैं इस तरीके से तो 4 चांद आपके आंसर में लग जाएंगे, एक स्पार्क ऐड हो जाएगा। सो अपने आंसर को इस तरीके से जरूर लिखें। टीचर एजुकेशन इज इक्वल्स टू टीचिंग स्किल्स प्लस पेडागोजिकल थ्योरीज और प्रोफेशनल स्किल्स। टीचिंग स्किल्स यहाँ पे क्या है, देखिए टीचिंग स्किल्स में बेसिकली यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिस आती है, ठीक है? जो जैसे कि बीएड करते हैं तो बीएड के दौरान इतने पीरियड की, इतने महीनों की एक इंटर्नशिप होती है जो आपको करनी होती है। उसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, ट्रेनिंग होती है टीचर्स की और प्रैक्टिस होती है जिसमें वो टीचिंग की स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, मेथड्स, अप्रोचेस इनको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? उनको कोई प्रॉब्लम आती है फिर अगली बार और इम्प्रूव करते हैं, राइट? तो इस तरीके से वो क्लासरूम मैनेजमेंट के स्किल्स जो है उनको सीखते हैं, राइट? और इफेक्टिव बनते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, हेजिटेशन जाएगी, बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे मैनेज करना है क्लास को, बच्चों को कैसे टैकल करना है, वो सब आपको पता चलता है। तो दैट इज टीचिंग स्किल्स। अब इसके बाद पेडागोजिकल थ्योरी की बात करें तो देखिए आप के टीचिंग कोर्स में, स्पेशली बीएड की मैं बात करूं तो आपको 2 पेडागोजी के सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, ठीक है? डीएलएड की बात करें तो डीएलएड के अंदर देखिए आप सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मदर टीचर का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है। तो जो भी पेडागोजी का सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, लेट सपोज इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, सोशल साइंस है एंड सो ऑन, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं तो उनकी थ्योरीज आप पढ़ो, राइट? उनको प्रॉपरली पढ़ो, क्योंकि देखिए आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हो उसका पूरा कंटेंट अच्छे से आपको पता होना ये बहुत स्पेसिफिकली जरूरत है, राइट? मतलब एक टीचर को प्रॉपरली प्रोफिशिएंट होना चाहिए अपनी कंटेंट नॉलेज में, राइट? तो पेडागोजी की थ्योरी हम पढ़ते हैं टीचर एजुकेशन में। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल स्किल्स। देखिए ये सिर्फ टीचिंग से ही रिलेटेड नहीं है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में हो, बैंकिंग में हो एंड सो ऑन, तो हर एक प्रोफेशन के स्किल्स होते हैं कुछ, जैसे कि आपको अपने स्टाफ के साथ कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, बाकी ग्रुप वर्क कैसे करना है, लोगों के साथ लाइक कोई टास्क मिला है वो कैसे करना है, आपको आगे से बढ़ के जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प करनी है, ठीक है? आपको किसी भी काम को बर्डन नहीं समझना है, राइट? तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, स्ट्रैटेजीज, अप्रोचेस होती है जो आपको प्रोफेशनली ग्रो करेंगी, राइट? जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स ले लीजिए, राइट? सो इस तरीके के वो स्किल्स भी प्रोफेशनली आपके अंदर होने बहुत जरूरी हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं कंप्यूटर स्किल्स का, ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स का, राइट? और लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स, राइट? ऐसा ना हो कि आप भाई मैं तो टीचर बन गया अब मैं क्या करूं, अब मैं नहीं आगे जो है लर्निंग करूंगा,
मुझे तो अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। नो, द एटीट्यूड शुडंट बी लाइक दैट। यू शुड हैव, स्पेशली बीइंग अ टीचर, कि आपके पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक एंथुसियाज्म हो, अंदर से एक प्रेरणा हो, राइट। सो ऐसे स्किल्स डेवलप करना, ये भी टीचर एजुकेशन में किया जाता है, राइट। सो इस तरीके से अपना आंसर जरूर लिखें, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एडिंग स्पार्क इन योर आंसर। सो दिस वाज आवर कंप्लीट टॉपिक अबाउट मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा। किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं मैं आपको लेक्चर दूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा जरूर। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।